तो दोस्तों लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं IndiQ IPO के बारे में। अब IPO क्या है, कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, वो सब हम आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। और लास्ट में आपको जो है एक दूसरे भी IPO के बारे में बताने वाले हैं जिसका GMP काफ़ी बेहतर है, इससे भी ज़्यादा अच्छा GMP उसका और इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी यहाँ पर अभी ये टाइम पे माइनस में चल रहा है। अब वो कैसे माइनस में चल रहा है वो हम आगे देखेंगे, कितने साल से माइनस में चल रहा है वो भी आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है IPO का, वो है GMP। अगर आप यहाँ पर GMP देखोगे तो यहाँ पर हमें जो रिटर्न दिख रहा है ये टाइम पे वो है 17% का, 17% का यहाँ पर रिटर्न दे रहा है ये टाइम पे। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, ये ऊपर भी जा सकता है और यहाँ पर नीचे भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। प्रॉफिट आप टोटल देख सकते हो 2520 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ पर IPO के डिटेल की बात करें तो IPO यहाँ पर ओपन हो रहा है जो है वो 23 जुलाई को, अभी से 4 दिन बाद यहाँ पर ओपन हो रहा है। फेस वैल्यू आप देखोगे तो ₹1 रखा है, जो प्राइस बैंड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हमें जो है ज़्यादा दिख रहा है। फेस वैल्यू प्राइस बैंड यहाँ पर जो दिख रहा है आप देख सकते हो 225 से 237 रुपये यहाँ पर देखने को मिला है। और लोड साइज आप देखोगे तो यहाँ पर 63 का है। अब यहाँ पर जो टोटल इशू रखा गया है वो है 700 करोड़। कितना? 700 करोड़ का। उसमें से फ्रेश इशू है 650 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है यहाँ पर, सॉरी फ्रेश इशू यहाँ पर 650 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल यहाँ पर 50 करोड़ है। तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हो, मतलब यहाँ पर जो है 650 करोड़ कंपनी के ग्रोथ में लगेगा क्योंकि फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल यहाँ पर जो है बड़े इन्वेस्टर आपको बच के जाएंगे, तो बाकी यहाँ पर जो है ऑफर फॉर सेल यहाँ पर 50 करोड़ होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, ओपन तो आपको मालूम है 23 जुलाई को हो रहा है, क्लोजिंग यहाँ पर हो रहा है 25 जुलाई को, और यहाँ पर अलॉटमेंट आपको 28 जुलाई को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर रिफंड 30 जुलाई को आ जाएगा, क्रेडिट शेयर भी 29 जुलाई को हो जाएगा, और यहाँ पर लिस्टिंग है 30 जुलाई को, 30 जुलाई को यहाँ पर लिस्टिंग है। और कट ऑफ टाइम देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है 5 बजे का। 5 बजे से लास्ट दिन आप यहाँ पर 5 बजे तक IPO को लगा सकते हो। 5 बजे के बाद IPO हट जाता है, कोई भी IPO हो। अब यहाँ पर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 15,000 के आसपास मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो रिटेल में। रिटेल मैक्स में आप देखोगे तो 1,94,000 का, HNI में 2,10,000 का, मैक्स HNI में 10 लाख का, और एकदम मैक्स HNI देखोगे तो 10 लाख जो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसको कितना शेयर ऑफर किया गया है, अगर आप देखोगे तो रिटेल को जो है बहुत कम शेयर ऑफर किया गया जो है 10% का। 10% में भी 0.2% यहाँ पर कम है, ठीक से 10% भी नहीं, आप सामने देख सकते हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर शेयर ऑफर किया गया वो है QIB को, जो है यहाँ पर 74.84%। QIB को सबसे ज़्यादा शेयर ऑफर किया, फिर दूसरा HNI 15%, और फिर यहाँ पर रिटेल है, फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस को यहाँ पर 0.21% यहाँ पर शेयर ऑफर किया गया। लेकिन रिटेल अगर आप देखोगे तो बहुत कम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अगर शेयर में ज़्यादा मारा मारी हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ शेयर में आया, तो यहाँ पर बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिलने का चांस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो रिटेल में सिर्फ 10% ऑफर किया गया शेयर को, मतलब रिटेल लोगों को सिर्फ 10% मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर 10% दिया। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि कंपनी का क्या है, रेवेन्यू क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर का भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 50% ख़त्म होने वाला एंकर इन्वेस्टर का वो है अगस्त 27, 2025 को, और बाकी देखोगे वो है अक्टूबर को, अक्टूबर 26 को आप यहाँ पर देख सकते हो। यह है एंकर इन्वेस्टर का लॉकिंग पीरियड। अब लॉकिंग पीरियड क्या होता है? लॉकिंग पीरियड आप देखोगे तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर एंकर इन्वेस्टर है उनको जो शेयर्स है वो लॉक कर दिया जाता है। अब 50% जो लॉक है वो यहाँ पर 27 अगस्त को खुलेगा, बाकी यहाँ पर अक्टूबर को आप देखोगे। और रिटेल में क्या होता है? रिटेल में हम कभी भी बेच सकते हैं, HNI भी कभी भी यहाँ पर बेच सकते हैं। अब ये लॉकिंग पीरियड आप देख लिए। अब दूसरा अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कंपनी चल रहा है माइनस में। अब यहाँ पर देखोगे तो 2023 तक की यहाँ पर डाटा हमें शो हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर 2024 से देखेंगे तो उसके लिए हमें दूसरे वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर स्कैनर ऐप में आ गए। अगर आप स्कैनर ऐप में आके देखोगे तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहाँ पर 2020 का डाटा, 2020 से 2024 तक का डाटा यहाँ पर
दिखाया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेल ग्रोथ कंपनी का तो अच्छा खासा बढ़ रहा है, आप देख सकते हो सामने सेल ग्रोथ तो यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी के पास जो डेप्ट है, आप देख सकते हो इंटरेस्ट पे कर रहा है। पहले 2020 में 18 करोड़ पे करता था, फिर 22 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर 178 करोड़ हुआ, फिर यहाँ पर 256 करोड़ हो गया। मतलब जैसे जैसे कंपनी दिन आगे जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर ईयर गुजर रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर कंपनी पे इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब देख सकते हो आप भी यहाँ पर ईयरली इंटरेस्ट जो पे करता है 256 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी पे कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी इसके वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा माइनस में, कंपनी को देखोगे तो यहाँ पर पहले तो 16 करोड़ 2020 में 16 करोड़, फिर 2021 में 2020 में 19 करोड़, 2021 में 16 करोड़, फिर उसके बाद 2023 में 228 करोड़ माइनस। अब सीधा लगभग 385 करोड़ माइनस में दिख रहा है 2024 में। कंपनी पूरा का पूरा माइनस में, और यही कंपनी नहीं, इसके रिलेटेड जो कंपनी है, मतलब जो कंपनियां काम करती है उसके रिलेटेड दूसरी कंपनी भी देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं माइनस में चल रहा है। लेकिन ये आप देखोगे तो कोई भी साल यहाँ पर प्रॉफिट हमें इसमें दिख नहीं रहा है। ईयरली अगर आप देखोगे तो कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। 2020 से 2024 तक पूरा यहाँ पर लॉस में और माइनस में है, आप देख सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का रिजर्व तो यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन बीच में यहाँ पर 2023 में माइनस में चल गया था, लेकिन अभी आप देखोगे तो 2024 में यहाँ पर प्लस में आया है। कंपनी का डेप्ट भी साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नज़र आया, और एसिड भी कंपनी का इंक्रीज़ हुआ। कंपनी का एसिड जो अभी ये टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम पे 3600 करोड़ का दिखाया गया है, लेकिन कंपनी अभी भी माइनस में। मेन मुद्दा क्या है कि कंपनी माइनस में है, तो ये है। तो आप यहाँ पर पूरा आपको आईपीओ का पूरा डिटेल यहाँ पर आपको मिल गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी, अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी 17-18% दे रहा है आपको। अगर आपको अगर अलॉटमेंट 1 का लगा तो आपको 25-26 यहाँ पर आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देखोगे तो कंपनी अभी ये टाइम पे माइनस में है। बाकी लॉन्ग टाइम आपको रहना है कि नहीं रहना है ये आपके ऊपर है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा आईपीओ जो मैं बोला था, अब अगर आप दूसरा आईपीओ देखोगे तो उसका प्रॉफिट जो दिख रहा है ये टाइम पे वो दिख रहा है 4000 से 4 से 4.5 के बीच में। आइए मैं आपको वो आईपीओ के बारे में बताता हूँ। तो ये आईपीओ आप देख सकते हो, GNG इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आईपीओ। अगर आप इसका GMP देखोगे तो यहाँ पर 4500 के लगभग का प्रॉफिट दे रहा है। आप सामने देख सकते हो ये टाइम पे 30% का हमें रिटर्न दिख रहा है यहाँ पर 30% का, और 4500 का प्रॉफिट है ये टाइम पे। अब अगर हम इसका बात करें तो सेम प्राइसिंग सेम डेट को ये यहाँ पर चालू हो रहा है, ये भी यहाँ पर 23 जुलाई को चालू हो रहा है, और यहाँ पर 25 जुलाई को क्लोज है। बाकी जो इसका इशू जो यहाँ पर रखा गया है, जो यहाँ पर शेयर का प्राइस रखा गया ऑलमोस्ट लगभग सेम है, यहाँ पर दोनों का लगभग यहाँ पर सेम दिखने गया, और टोटल इशू यहाँ पर 460 करोड़ का है। अब यहाँ पर आप मिनिमम जो इन्वेस्ट कर सकते हो वो भी सेम है, यहाँ पर 15,000 आप मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आपके ऊपर है आपको किस में करना है किस में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये इसमें 30% का रिटर्न है, मतलब इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। बाकी सब सेम है, यहाँ पर डेट, प्राइस, इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम कितना करना है सब यहाँ पर सेम दिख रहा है। तब आपके ऊपर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ये कंपनी का अगर आपको डिटेल पूरा फुल डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।